आई विश जो हमने इसमें लिखा वो सच हो जाए। कौन हो सकता है? गो ना, मैं देखती हूँ। तुम? माय गॉड! गॉड क्यों भाई? भला मुझे देखकर गॉड की क्या याद आ गई? अगर मैं भगवान से इस वक्त कुछ और भी मांगती तो शायद मुझे मिल जाता। शायद नहीं मिलता। गॉड जानता है तो कितनी ग्रीडी है, इसे तो छोड़ ही दो। तुमने ऐसा क्या मांग लिया जो पहले सच हो गया? मैंने मांगा था कि तुम आ जाओ, तुम आ गए। किससे मांगा, कैसे मांगा? एक्चुअली पेठा और मेरे मुंह से इकट्ठी एक बात निकली, और जब बात कोई इकट्ठी निकलती है तो वो बहुत लकी होती है। तो मैंने सोचा ये टाइम बहुत लकी है, इसमें एक विश की जाती है। मैंने एक विश किया और वो पूरी हो गई, तुम आ गए। ग्रेट यार। अच्छा, तो पेठा और टीकाराम की क्या क्या विशेष थी? ये मेरी विश है और ये टीकाराम की। ये मेरी पहली। अरे वाह, पेठा ने भी लिखा है कि इस वक्त गौतम आ जाए। टीकाराम, तुम क्या लिखते हो? टीकाराम भी कहता है कि साहब आ जाए। चलो हम तीनों की ख्वाहिश पूरी होगी। कितना अच्छा लगता है कि आप कहीं पहुंचे और आपको पता चले कि आपके आने के लिए दुआएं मांगी जा रही हैं। आपके आने को एक विश के पूरे हो जाने की इम्पोर्टेंस दी जा रही है। I'm really very lucky guys कि आप जैसे दोस्त मुझे मिले। और मुझे पूरा यकीन है कि अब मैं बिल्कुल अकेला नहीं हूँ। सर, अकेले तो आप कभी भी नहीं रहेंगे। हम जो है तुम्हारे साथ। अब बस करो ये अपना इमोशनल ड्रामा और एक्शन पे आ जाओ। और ये बताओ कि जूतों वाली फैक्ट्री में क्या हुआ? अरे कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल गया है और मैंने तो उनके नए जूतों को नाम भी दे दिया। अच्छा, क्या? 9 to 5। एक्चुअली उनकी टारगेट ऑडियंस है मेनली ऑफिस गोअर्स। गुड नेम। अच्छा, ये सब छोड़ो और ये बताओ कि यहाँ पे क्या हो रहा है? कुछ मत पूछो गौतम कि यहाँ क्या हुआ। एक बहुत बड़ा तूफान आया, इतना बड़ा कि सब कुछ हिल गया। मुझे तो ये डर लग रहा था कि कहीं ये पूरी की पूरी इमारत ही न गिर जाए। अच्छा हुआ तुम आ गए। तुम्हें हम लोग इसीलिए मिस कर रहे थे क्योंकि हम लोग बहुत डरे हुए थे। क्या बताऊं तुमको, लेकिन हमने बहुत मेहनत की। अब ये नहीं मालूम कि हमारी मेहनत का फल है ऊपर वाले की कोई सौगात। लेकिन अब डर कम हो गया, तूफान थम गया, शायद सूरज भी निकले। अरे वो तो निकलेगा ही, हमारे साहब जो आ गए हैं। चुप करो, यहाँ पर सीरियस बातें हो रही और मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी एब्सेंस में तुम लोगों ने इतने दुख झेले। और देवयानी के साथ तो रोज बात होती थी, इसने तो कुछ भी नहीं बताया मुझे। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारा ध्यान कहीं भटके और तुम बेकार में डिस्टर्ब हो जाओ। थैंक यू वेरी मच देवयानी। थैंक यू ऑल फॉर कीपिंग द कंपनी अलाइव। अच्छा, अब डिटेल में बताओ कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास है और कौन सा नहीं। अरे गौतम, हाय डैड। आगरे से कब आए? भाई मैं और तुम्हारी मम्मी तो डर ही रहे थे कि कहीं तुम्हें वहीं न रख ले। नहीं डैड, उन लोगों ने तो बहुत कोशिश की मगर मैं बचकर निकल आया। दैट्स गुड, अच्छा किया। डैड, थैंक यू वेरी मच। किस बात के लिए? डैड, आपने इतना कुछ देवयानी के लिए किया। मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अरे जो कुछ किया देवयानी ने खुद किया। नहीं डैड, आपने बहुत कुछ किया। एवीआई का कॉन्ट्रैक्ट भी हाथ से जा चुका था और रिच फील्ड्स का कॉन्ट्रैक्ट भी देवयानी ठुकरा के आ गई थी। ऊपर से मैं भी तो नहीं था डैड। पता नहीं क्या गुजरी होगी बेचारी पर। बैठो। एक तो मेरी बेटी को बेचारी बिल्कुल मत कहना, क्योंकि वो किसी हाल में बेचारी नहीं है। अरे मैं तो मुरीद हो गया उसका, उसकी सेल्फ रेस्पेक्ट और उसकी हिम्मत का। अरे कुछ ना होते हुए इतनी बड़ी कंपनी रिच फील्ड का कॉन्ट्रैक्ट ठुकरा देना महज अपनी इज्जत और आबरू बचाने के लिए, ये बहुत बड़ी बात थी। और जब वो मेरे पास आई तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मुझे लगा कि मैं एक ऐसे इंसान की मदद करने जा रहा हूं जो डिजर्व करता है। अब तुम्हें पता लगा होगा कि मैंने तुम्हारी हेल्प क्यों नहीं की, क्योंकि तुम कभी डिजर्व ही नहीं करते थे। नहीं डैड, ऐसी बात थोड़ी है। मैं भी तो आगरा से जूतों का कॉन्ट्रैक्ट लाया हूं। जरूर लाए होगे। आजकल तो तुम्हें मजबूरन काम करना पड़ता होगा ना, वरना एक लड़की कमाए और तुम बैठ के खाओ, ये तुम्हारी मर्दानगी को गवारा नहीं होता होगा। बस एक बात बताओ, जब से ये लड़की ऑफिस में आई है तुम काम के आदमी हो गए हो ना? हाँ डैड, मैं वाकई काम करने लगा हूँ।
जब से देवयानी आई है ऐसे लगने लगा है कि कोई है जो मेरे काम की तारीफ करेगा, उसे अप्रिशिएट करेगा, जो काम आपने कभी नहीं किया। हाँ, हो सकता है इसमें मेरी कमी रही हो कि तुम जो कुछ भी करते मैं यही सोचता मेरे बेटे हो, ये तो कर ही सकते हो, लेकिन इससे ज्यादा कुछ करो तो बात बने। और मेरी शायद इस कमी ने हमें जो दूरी पैदा कर दी उससे कम्युनिकेशन ही खत्म हो गया, जो देवयानी के आने के बाद फिर शुरू हुआ है। हाँ डैड, मैंने भी अपने आप को आपके इतने करीब महसूस नहीं किया जितना आप कर रहे हो। लेकिन मैं अपने आप को तुम्हारे नजदीक बिल्कुल महसूस नहीं कर रहा हूं। मैंने फैसला किया है कि मैं देवयानी को अपनी बेटी बनाऊंगा, और अगर तुम दामाद बनना चाहते हो तो एक एप्लीकेशन दे सकते हो। अच्छा, अब काम की बात सुनो। रिचफील्ड का कॉन्ट्रैक्ट हाथ से निकल जाने के बाद मैंने ट्रांस वर्ल्ड वालों से बातचीत की, और डू यू नो कि ट्रांस वर्ल्ड और रिचफील्ड की दुश्मनी बहुत बड़ी है, इसलिए हमें इस वक्त ट्रांस वर्ल्ड वालों का साथ देना चाहिए। और अगर ट्रांस वर्ल्ड कहीं जीत गया तो हमेशा हमेशा के लिए इतनी बड़ी कंपनी हमारी जेब में होगी। डैड जी जान से मेहनत करेंगे। वो तो ठीक है बेटा, आज के बिजनेस में मेहनत के अलावा होशियारी और दावपेच भी बहुत जरूरी है। वो कहते हैं ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, और आज का बिजनेस वॉर की तरह है, एंड दैट वॉर इज ऑन। डोंट यू वरी डैड, हमने काम शुरू कर दिया है, और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ वहां देवयानी अपने मिशन में लग चुकी होगी। गुड लक टू यू, थैंक यू डैड, एंड टू दैट स्वीट लिटिल गर्ल देवयानी। अरे आप लोग, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। Hi. कम इन, हाय। इतने दिनों बाद, हाँ? अरे याद तो तुम्हारी काफी दिनों पहले ही आ गई थी, पर सोचा थोड़ा लेट ही जाते हैं ताकि तुम हमें देखकर ये तो कह सको कि इतने दिनों बाद, वरना तुम हमें देखकर क्या कहते। बेटा, तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर इतना ही वियर्ड है जितना पहले था। You know that? जी हम तो वैसे ही हैं, वैसे कुछ दूसरे लोग बदल गए हैं। दूसरे लोग मतलब? अरे वही। बेटा, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम कुछ भी नहीं बोलोगे। अरे मैं कहाँ कुछ बोल रहा था, ये तो बातों बातों में से बात निकली, तो मैं तो बात कर रहा था। जी नहीं, तुम्हें कुछ भी नहीं बोला, बातों बातों में भी कुछ नहीं कहना। अच्छा तो हो गया मना। अब अगर एक लफ्ज भी बोला ना तुम मेरा नाम बदल देना, ओके? अच्छा, तो फिर क्या नाम रख गया तुम्हारा? क्या बेटा, तुम भी बस फालतू में बात करते रहते हो। आई टेल यू देवयानी, तुम इसकी फिक्र मत करो। तुम ये बताओ कि तुम पियोगी क्या? हाँ? अच्छा, बाय द वे, बोथ ऑफ यू आई डिनर विद मी, मेरे साथ खाना खाएंगे आप? आ जाओ। नहीं, ना ही मैं कुछ खाऊंगी और ना ही मैं कुछ पीऊंगी। मेरी भूख प्यास सब कुछ मिट चुकी है। मैं बर्बादी का खेल खेलना चाहती हूँ। मेरे दिल में एक ऐसी आग जल रही है जिस आग से मैं कुछ लोगों के घर चला जाना चाहती हूँ, लेकिन इस बार मेरे दिल में गुस्सा नहीं है। इस बार मैं पूरे होशो हवास में हूँ। इस बार मैं अपने दिल के बजाय दिमाग से करूँगी। देवयानी, तुम ये खेल दिल से खेलो या दिमाग से, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। थैंक यू, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, लेकिन ये काम बहुत मुश्किल है। चलो अच्छा, काम मुश्किल है। मैं तो ये सोच रहा था कि शायद कोई आप आसान काम बताओ मुझे। मजाक मत करो, बहुत सीरियस बात है। हाँ वीर, दरअसल हमारी दुश्मनी है RFT कंपनी के साथ, क्योंकि हमने उनके नंबर 1 दुश्मन ट्रांस वर्ल्ड कंपनी को ज्वाइन कर लिया। एक्चुअली पहले हमें ही मिल रहा था RF कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन जब मैं उनके चेयरमैन से मीटिंग करने गई उसके कैबिन में, तो उस चेयरमैन ने मुझसे उस कॉन्ट्रैक्ट की कीमत मांगी, लेकिन मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट उसके मुंह पर दे दिया और वापस आकर मैंने ट्रांसवर्ल्ड कंपनी को ज्वाइन कर लिया। ट्रांसवर्ल्ड का ये मोटिव है कि वो RFT कंपनी को मार्केट से पूरी तरह से आउट कर दे, और मेरी दुश्मनी है उस चेयरमैन के साथ। मैं उसको धकेलते धकेलते एक ऐसे मोड़ पर ले आऊंगी जहां वो मजबूर हो जाएगा मुझसे माफी मांगने के लिए। तुम ये बताओ देवयानी कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? तुम आजकल कहाँ काम कर रहे हो? अभी थोड़ी देर पहले तक तो मैं अरीना एडवर्टाइजिंग एजेंसी के साथ था, लेकिन अब से तुम्हारे साथ हो जाएगा, सिर्फ तुम्हारे साथ। थैंक यू वीरू, थैंक यू वेरी मच। आई नेवर न्यू यू गॉट सच अ ब्यूटीफुल हार्ट। उस पोपो की तरह नहीं। पोपो? क्या किया उसने? अरे पोपो ने तो रोहित मल्होत्रा कंपनी को ज्वाइन कर लिया, जो रिचफील्ड कंपनी का अकाउंट्स हैंडल करते हैं। Oh, I see. हम चाहते हैं तुम भी रोहित मल्होत्रा को ज्वाइन करो और वहां की एक एक खबर हम तक पहुंचाओ। लेकिन क्या वो लोग मुझे रखेंगे अपने पास? बिल्कुल रखेंगे। तुम मार्केटिंग के आदमी हो और उनको मार्केटिंग के आदमी की सख्त जरूरत है। हाँ, वो सब तो ठीक है देवयानी, लेकिन मेरी अप्रोच क्या होगी? मैं कैसे जाके मिलूंगा और क्या बोलूंगा उनको?
ओके, कोई ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे तीर सीधा निशाने पर जा बैठे, राइट? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अपनी घड़ी मिला लो, ठीक 9 बजे हैं और हम हाजिर। देरी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं तो यूं ही पूछ रहा था। ये ही पता है, हमारे देश में एक बहुत बड़ी बीमारी है। मुझे कौन सी? बातें करने की। सारी बातें खत्म हो जाती हैं, फिर शुरू हो जाते हैं। कैसे हैं आप? ठीक है ना? सुधर जाओ यार, चुप रहना सीखो। ड्रिंक बनाओ और भेजो प्लीज जल्दी। वीरू साहब कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे थे वैसे, लेकिन मेरे ख्याल से बातें करने में इतनी बुराई नहीं कि जितना तुम बता रहे थे। अच्छा, मैंने तुम्हें दूर से देखा तो सोचा मैं तुमसे आकर कोई बातें करूंगा, लेकिन यहाँ आके पता चला कि तुम तो बातें करने के खिलाफ हो भाई। नहीं 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 नहीं, मैं बातें करने के खिलाफ नहीं हूँ, फालतू बातें करने के खिलाफ। अगर मैं तुमसे बात करूंगा तो क्या वो बात फालतू हो सकती है? हाँ? वो तो तुम्हारी बात सुनने के बाद ही मैं कह सकता हूँ। आओ, बैठते हैं, कुछ ड्रिंक। वीरू मेरा दोस्त, तुम्हें हमारी पहली मुलाकात याद है? हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे, दुश्मन। और ये सब सिर्फ एक लड़की की वजह से हुआ। देवयानी, जिसको हम दोनों बहुत प्यार करते हैं। और वो हम दोनों में से किसी को भी प्यार नहीं करते। प्यार? अरे देवयानी को प्यार, फीलिंग्स, मोहब्बत, लव, अफेक्शन जैसे जो वर्ड्स है ना, उसकी डिक्शनरी में है ही नहीं पोपो। शी डजंट अंडरस्टैंड। वैसे आजकल वो है कहाँ? मैं तो उसको मिला भी नहीं बहुत दिनों से। अच्छा, लेकिन बात तो ऐसी कर रहे हो वीरू, जैसे तुम कल ही मिल के आ रहे हो उससे। अरे नहीं पोपो, उससे मिले तो काफी दिन हो गए। बस लगता है कि जैसे कल की बात हो, क्योंकि ये जो दीपक केस, मर्डर केस जो भी हुआ था ना, उसके दौरान बीच में 1-2 बार कोर्ट में मिल गई थी बस। फिर तो मालूम नहीं आजकल है क्या, लेकिन तुम तो मिलते ही होगा ना पोपो उसको। मेरी नहीं होती है, और कभी होगी भी। क्यों? वाई? जानते हो वीरू कि मैंने हमेशा देवयानी की बदतमीजियों को बर्दाश्त किया है, उसकी हर फजूल बातों को मैंने जब्त किया है। ओके, मैं मानता हूं यार कि जो मेरे दिल में तारा के लिए फीलिंग्स पैदा हुई थी वो बिल्कुल गलत थी। तो गलती भी इंसान से होती है ना दोस्त। बस देवयानी ने मेरे उस बात को पकड़ा, उस बात को लेकर उसने मेरे खून को गाली दी वीरू, मेरे खून को गाली दी। मैं देवयानी को कभी माफ नहीं करूंगा। मैंने भी कसम खाई है वीरू कि मैं उस लड़की को सबक सिखा के रहूंगा, उसको इतना मजबूर कर दूंगा कि एक दिन वो मेरे पास आए। जिंदगी रहेगी तो फिर मिलेंगे, ठीक है? अरे हम तुमसे पूछना भूल गए कि तुम कहते क्यों हो? हाँ, कहीं नहीं दोस्त। कहीं नहीं मतलब? कहीं नहीं मतलब जब से देवयानी ने अपने घर से मुझे बाहर निकाला ना, कहीं और घर करने की हिम्मत ही नहीं होती मुझे। बस अब तक तो बस वक्त गुजार रहा था अपना ये रीना एडवर्टाइजिंग एजेंसी में बस। रीना एडवर्टाइजिंग एजेंसी किस डिपार्टमेंट में? मार्केटिंग सेक्शन। वाओ, मार्केटिंग सेक्शन, कमाल की बात है। व्हाट अ कोइंसिडेंस। यू नो, हम लोग बहुत दिनों से एक मार्केटिंग मैनेजर की तलाश में हैं। रियली? या तो ठीक है, फिर ले लो मेरा इंटरव्यू। अरे भाई कोई नौकरी वोकरी दे दो, गरीब आदमी को हो सकता है मैं सक्सेसफुल हो जाऊं। ओह मेरी जान, इंटरव्यू की क्या बात है। एक काम करो, तुम कल मेरी ऑफिस में आ जाओ, मैं रोहित साहब से बात कर लेता हूँ और शायद तुम्हें नौकरी मिल जाए। हाउ इज दिस? क्या बात? पोपो, अगर ऐसा हो गया तो बस मजा ही आ जाएगा, क्योंकि तुम्हारा साथ मिल जाएगा मुझे। हाँ, पोपो, हो सकता है तुम मुझे देखो वीरू, देवयानी अब मेरी जिंदगी में दोबारा कभी नहीं। फाइनल। खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने। अच्छा तो कल हम ठीक 11 बजे मिलते हैं, ओके? मेरी ऑफिस में, पता? That's good, right kid. Okay. पता तो मैं मिल ही जाता वीरू, लेकिन मैं नहीं सोचता हूँ जिस वजह से पोपो तुम्हें यहाँ लाया है काम करने के लिए वो वजह ठीक है। महज देवयानी की ओर से तुम्हारा दिल टूट गया है, ये किसी दूसरी कंपनी में काम करने के लिए काफी वजह नहीं है। लेकिन सर मैंने ये वजह बताई ही नहीं। मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि मैं रीना एडवर्टाइजिंग में काम करता था और मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव होने का एक्सपीरियंस है मुझे।
तो फिर मुझे पोपो ने बोला कि आपको ऐसे आदमी की जरूरत है, तो मैं आ गया सर। और सर, देवयानी के साथ हम तीनों का नफरत करना महज एक इत्तेफाक है। इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस, नथिंग एल्स। इट इज नॉट अ कोइंसिडेंस सर, मैं इसे इत्तेफाक नहीं मानता। लाइक माइंडेड पीपल मिल ही जाते हैं। राय मिलने की वजह कोई भी हो, मोहब्बत, नफरत। तुम ठीक कहते हो पोपो, लेकिन फिर भी हमें होशियार रहना चाहिए, कॉन्शियस रहना चाहिए। यू राइट सर। मैं तो यही कहूंगा कि आप मुझे 1 महीने के टेस्टिंग पीरियड पे रखिए। उसके बाद आप खुद डिसाइड कीजिए कि मैं इस लायक हूं कि नहीं। तो फिर ठीक है, आज से तुम अपना काम शुरू कर दो। थैंक यू सर। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं आपको निराश नहीं करूंगा सर। ट्रांसफर चाय इस दुनिया में आने की हिम्मत भी नहीं करेगी सर, हिम्मत। सबकी जुबान पर सिर्फ एक ही नाम होगा, वो होगा रिचफील्ड। लगता है तुम पूरी तैयारी के साथ आए हो। जी हाँ सर, क्योंकि रास्ते में पोपो ने मुझे सब कुछ बता दिया था। मैं उसी के साथ ही ऑफिस में आया। और उसकी बात से मुझे लगा सर कि इसके सीने में दिव्यानी के खिलाफ इतनी आग है कि उस आग से दिव्यानी का घर आसानी से जल जाएगा। दिव्यानी बर्बाद हो जाएगी सर। शी विल बी फिनिश्ड। पोपो, मैं एक अजीब से डिलेमा में हूं। मुझे देवयानी से हमदर्दी नहीं है, ना ही मैं उसके बारे में सोचता हूं। उस दिन उसके साथ फोन पर रिश्ता क्या टूट गया, बस टूटता ही चला गया। मैं उसे हराना चाहता हूं, लेकिन हारते हुए नहीं देख सकता हूं। मैं उसको रुलाना चाहता हूं, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता हूं। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता हूं कि वो मजबूर होकर मुझसे माफी के लिए गिड़गिड़ाए। इसीलिए हमारा अटैक इतना फीका होता है, क्योंकि आपकी नफरत में मोहब्बत की मिलावट शामिल है। सर, अगर यही आपकी फीलिंग रही ना, तो हम जंग कभी नहीं जीत पाएंगे। जीतेंगे, आप जरूर जीतेंगे सर। महाभारत में अर्जुन ने अपनों को देखकर हथियार फेंक देते सर। यही हालत आपकी भी। ये तो लड़ाई से पहले वाली कश्मकश है सर। एक बार लड़ाई शुरू हो गई ना, तो सब हो जाता है सर, सब हो जाता है। शायद तुम सही कह रहे हो वीरू, लेकिन मैं लड़ाई में जीतूं या हारूं, मैं इंसानियत के मयार से नीचे नहीं करना चाहता हूं। एक्सक्यूज मी। और इंसानियत के मयार से नीचे गिरे बिना कोई जंग जीती नहीं जा सकती, अगर सामने वाले की औकात इतनी ऊंची ना हो तो। तुम फिक्र मत करो पोपो, हम ये सब बातें उनको बताएंगे, राइट? हेलो। नई नौकरी और नई नौकरी का पहला दिन मुबारक हो। थैंक यू देवयानी, लेकिन सुनो, तुम्हें ऐसे फोन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है रोहित अंकल और पोपो ने मेरा फोन टैप कर दिया हो। तुम कौन से जेम्स बॉन्ड हो गए जो तुम्हारा फोन भी टैप होने लगे? ये मत भूलो वीरू, तुम इस छोटी सी दुश्मनी में एक छोटे से मोहरे हो। हाँ, ये बात जरूर है कि इस छोटी सी दुश्मनी में तुम्हारी नफरत बहुत बड़ी है। हाँ देवयानी, मैं इस नफरत में तुम्हारे साथ हूँ। मैं जानती हूँ वीरू, क्योंकि तुम अकेले ऐसे शख्स हो जिस पर मुझे यकीन है। तुम मुझे सारी इंफॉर्मेशन ला के दे दोगे और तुम पर कोई शक भी नहीं करेगा। देवयानी, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। मैं जो भी इंफॉर्मेशन लाऊंगा ना, उसका पता रोहित अंकल और पोपो को क्या, ये फरिश्तों तक तो मालूम नहीं पड़ेगा। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। जल्दी है क्या? हाँ, थोड़ी देर बात नहीं कर सकते? एक्चुअली वीरू, आजकल मैं मेंटली इतनी प्री ऑक्यूपाइड रहती हूँ कि रिलैक्स करने का टाइम ही नहीं मिलता। क्यों देवयानी, तुम अपनी सारी टेंशन मुझे दे दो, मुझे, और खुद एकदम रिलैक्स्ड हो जाओ। जस्ट डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। देवयानी, तुम्हें याद है कितने बरसों पहले हम दोनों एक दूसरे के काफी नजदीक आ गए थे? अगर वो पोपो नहीं होता तो, खैर पोपो ने तो काफी कोशिश की, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं बुला पाया देवयानी। अब ये मर्डर केस और हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि अब हम दोनों फिर से नजदीक हो गए हैं देवयानी। अब मैं ये मौका अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। मैं तो आज भी तुम्हारी एब्सेंस को महसूस करता हूँ देवयानी। आई मिस यू। दोस्ती में अक्सर ऐसा होता है वीरू। नहीं देवयानी, ये बात दोस्ती से कहीं आगे थी। देवयानी, देखो अब जब हम दोनों साथ साथ हैं तो एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। तो साला पोपो भी बीच में नहीं टांग डालेंगे। और मुझे तो इस बात की बहुत खुशी है देवयानी कि मैं जो भी कर रहा हूँ उसकी बर्बादी के लिए। देवयानी, मैंने तुमसे हमेशा प्यार किया देवयानी, करता हूँ और करता रहूंगा। देखो वीरू, भले ही तुम मेरे लिए काम मत करो,
हमारे बीच फेथ हो सकता है, हमारे बीच ट्रस्ट हो सकता है, हमारे बीच दोस्ती हो सकती है, लेकिन हमारे बीच प्यार कभी नहीं हो सकता। लेकिन क्यों देवयानी, व्हाई नॉट? वीरू, बच्चों जैसी बातें मत करो। प्यार कोई लॉजिक नहीं है जिसकी कोई वजह हो, और ना ही ये कोर्ट का कोई कारण बताओ नोटिस है। ठीक है देवयानी, जैसे तुम चाहो। ओके बाय। शिट, प्यार का नाम आते ही तुम ऐसे डर जाती हो देवयानी, जैसे कोई बुरे ख्वाब से डरता हो। अगर तुम नहीं जानते मेरा प्यार कितना गहरा है कि तुम्हारा ये डर एक दिन दूर हो जाएगा, फिर तुम मेरे पास रहोगी देवयानी, हमेशा के लिए। यस। ऐसे डोंट मूव। ए मिस्टर, तुम कौन?